चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य एक दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। 1336 में हरिहर और बुक्का, जो कि वारंगल में काकातीय लोगों के सामंत हुआ करते थे, इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। तुगलकों ने वारंगल पर आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया, तो दोनों भाई कर्नाटक की ओर कर्नाटक में जाके बस गए। मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोही को शरण दी और दोनों को बंदी बनाकर इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली ले जाता है और वहां पर इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार कराता है। ये लोग मुस्लिम बनते हैं और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी मुस्लिम बनाने का काम करते हैं। तुर्क विद्रोहियों में जब तुर्क में सत्ता के लिए बहुत सारी लड़ाइयां संघर्ष उठ गए, तो इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे आकर के एक साम्राज्य की स्थापना की और विजयनगर बसाया। गुरु विद्याधर के कहने पर, उनकी प्रेरणा से ये दोबारा से हिंदू बन जाते हैं और इसके बाद कई सारे वंश आते हैं। संगम वंश, सालू वंश, तुलु, अरविडु वंश, इस प्रकार से 300 वर्षों तक का ये साम्राज्य चलता रहता है। हरिहर प्रथम की अगर बात करें तो हरिहर प्रथम ने होयसाल क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की। राजधानी इसने जो पुलिगुंडी से इसने विजयनगर की ओर स्थापित कर ली। बुक्का प्रथम की बात करें तो बुक्का प्रथम जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठारक की उपाधि इसने धारण की और मोहम्मद शाह प्रथम के साथ इसने युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। मदुरै के राजा के विरुद्ध सफल अभियान किया और जो है इसमें कंपन की पत्नी जो कि गंगा देवी थी, उसने जो है मदुरै विजयम नामक एक पुस्तक का निर्माण किया था। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था कि इसके जो घोड़े हैं उसने 3 समुद्रों का पानी पिया है। चीन दूत मंडल भेजा, चीन में जो है उसने एक दूत मंडल भेजा और संयुक्त शासन चलाया, जो कि जो संयुक्त शासन पहला जो संयुक्त शासन था वो कुषाणों ने चलाया था। हरिहर द्वितीय की बात करें तो हरिहर द्वितीय जो है इसने राज परमेश्वर या महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और त्रिचनापल्ली, कांची, मैसूर, कनारा को जीता। बहमनी साम्राज्य में गोवा तथा बेलगाम को भी छीन लिया। श्रीलंका पर इसने आक्रमण किया। ऋग्वेद पे टीकाकार सारण जो है इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने ऋग्वेद के ऊपर टीका लिखी थी। इसके बाद इरुपगा इसका सेनापति, जिसने जो है नाथ रत्नमाला की रचना जो है की थी। देवराय प्रथम की बात करें तो देवराय प्रथम जो है वो बहमनी से युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए अपनी पुत्री का जो विवाह है वो फिरोज शाह से इसको करना पड़ा था। वारंगल से इसने संधि करके फिरोज शाह को फिर बाद में पराजित किया। तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनाया और इटली का निकोलो गांडी इसके समय में ही भारत में आता है। देवराय द्वितीय को गजबेटकर तथा इमादी देवराय की उपाधि इसने धारण की। हरविलास के लेखक श्रीनाथ और कवि सार्वभौम की उपाधि से जो है देवराय द्वितीय को सम्मानित किया। साम्राज्य विस्तार इसने श्रीलंका, गुलबर्गा, उड़ीसा और मालाबार को इसने जीता। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो हुआ करता था, वो उसने लिखा है कि जो मदुरै है वो सबसे खूबसूरत नगर में आता है। इसके बाद कुछ वंश थे। सालू वंश विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि अंतिम शासक जो इसका होता है वो है गवर्नर सालू नरसिंह ने इसको जो है राज सिंहासन पर, इसके जो अंतिम शासक है गवर्नर है सालू
नरसिंह ने जो है राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और प्रथम बाल पहाड़ इसने इसकी रचना थी। इसका अल्पवयस्क पुत्र है जिसको इमादी नरसिंह, जिसका जो है संरक्षक नरसा हुआ करता था और ये ही जो है शासन किया करता था। तुलु वंश की बात करें तो नरसा नायक का जो पुत्र है वीर नरसिंह इमादी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की नींव रखता है। इसका सौतेला भाई कृष्णदेव राय है जो कि यहाँ का महानतम शासक कहलाया। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था थी वो कानून व्यवस्था जो थी वो काफी ठीक थी और इसने रायचूर गुलबर्गा के जो है दुर्गों को इसने जीत लिया और 10 वर्षों में लगभग सभी विरोधियों को इसने पराजित किया। पुर्तगालियों से इसने महत्वपूर्ण संबंध रखे और नौसेना का भी इसने विकास किया। विद्वानों का ये संरक्षक था कृष्णदेव राय और इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। कृष्णदेव अमुक्तमाल्य राज व्यवस्था पर आधारित एक पुस्तक की उसने रचना भी की। इसको आनभोज कहा जाता था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली है जो कि जो है उसने इसको एक महान शासक बताया। न्यायप्रिय राजा इसको कहा जाता था। बारबोसा जो कि इस समय का एक धर्मनिरपेक्ष शासक हुआ करता था। इसके बाद राम राय ने मुस्लिम महासंघ से जो है तालिकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किया और राम राय को इसने परास्त किया। राम राय की हत्या कर दी गई और विजयनगर को लूट करके मुस्लिम संघ ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद कर्नाटक का जो हम्पी का जो स्थान है वहां पर इसके अवशेष देखे जाते हैं। इसके बाद अराविडु वंश है। ये अराविडु वंश जो है यहाँ पर वेकर द्वितीय चंद्रगिरी इसको ने राजधानी बनाई और यहाँ का ये अंतिम शासक था जो वो श्रीरंग तृतीय हुआ करता।